और सुनिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। 11 आईएएस जाएंगे ट्रेनिंग पर। 10 आईएएस व 3 आरएएस को उनके पद का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। आईएएस अनिल कुमार अग्रवाल को विभागीय जांच आयुक्त पद का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। आईएएस डॉक्टर घनश्याम को दिया गया है। आईएएस राजेंद्र वर्मा के एमडी फूड सिविल सप्लाई के पद का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। आरएएस सुनील पूनिया को दिया गया है। आईएएस हर्षा सावंत सुखा के निदेशक जन सेवाएं के पद का अतिरिक्त चार्ज। आरएएस अरुण शर्मा को, आईएएस आशुतोष गुप्ता के आरपीएससी मुख्य नियंत्रक परीक्षा के पद का अतिरिक्त चार्ज। आईएएस रामनिवास मेहता को आईएएस बाबूलाल गोयल के आरईआरसी सचिव पद का अतिरिक्त चार्ज। मेरे साथ डॉक्टर ऋतुराज फोनलाइन पे जुड़ चुके हैं। ऋतुराज जी, किस तरह से देख रहे हैं जो सूची सामने आई है? देखिए, ये एक रूटीन प्रक्रिया है कार्मिक विभाग की कि जो भी आईएएस ट्रेनिंग पर जाते हैं, खासतौर पर मिड कैरियर ट्रेनिंग पर इन दिनों कई आईएएस अधिकारी जाते हैं, तो उसका अतिरिक्त चार्ज किसी आईएएस और आरएएस को दिया जाता है। तो ऐसे में जो अनिल कुमार अग्रवाल के विभागीय जांच आयुक्त पद का अतिरिक्त चार्ज दिया है डॉक्टर घनश्याम को, इसी तरह से राजेंद्र वर्मा के एमडी फूड सप्लाई कॉरपोरेशन का के पद का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है आरएस सुनील पुनिया को। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि या तो कोई विभाग में सीनियर आरएएस हैं, उनको अतिरिक्त चार्ज दिया, या आईएएस को अतिरिक्त चार्ज दिया। लेकिन इस पूरी सूची में सबसे अहम जो बात है वो ये भी सामने आती है कि एन बजट के मौके पर जो आईएएस हैं शरद मेहरा, उनके संयुक्त सचिव वित्त व्यय एक विभाग के पद का अतिरिक्त चार्ज आईएएस खुशहाल यादव को दिया है। वो 17 फरवरी से चूंकि ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और 28 मार्च तक मसूरी में ट्रेनिंग है, तो ये भी मान सकते हैं कि चूंकि बजट का लगभग काम हो चुका है पूरा, और इसके बाद इनको एक तरह से निवृत्ति दी गई है। और इसी तरह से कई ऐसे पद हैं जहां जो अधिकारी हैं वो ट्रेनिंग पर जा रहे हैं, जिनके पद का अतिरिक्त चार्ज दूसरे अधिकारी को दिया गया है। बिल्कुल ऋतुराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए।